जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर तंत्र का प्रयास किया जा रहा है, बार बार कोई ऐसा ज्ञात व्यक्ति जिसके बारे में आप जानते नहीं हो और वह आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार से तंत्र करने का प्रयास करता है, लेकिन उसके बावजूद आपको ये चीज़ पता नहीं लगती और आप अपने जीवन को वैसे ही व्यापक करते जा रहे हो। लेकिन कुछ समय बाद जब आपको एक एहसास होता है कि मेरे ऊपर वाकई में ही कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, तो मैं ये 4 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये 4 चीज़ें जीवन में आपने अगर अपना ले लिया तो आपके जीवन में तंत्र करने वाला व्यक्ति जो भी होगा वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या होता है, जो तंत्र करता है वो आपके बारे में आपका भेद जानता है, आपका भेद जानता है। और आपका भेद जानने के बाद कभी भी, जैसे हम बोलते हैं ना कि अपनी पूजा या याचना जो भी हम करते हैं अपने घर के अंदर, तो हमें उन पूजा याचना के जो अनुभव है अधिक से लोगों को ज़्यादा शेयर नहीं करने चाहिए, सिर्फ अपने गुरु के साथ शेयर करना चाहिए। अगर कोई पूजा आप कर भी रहे हो विशेष, तो ज़्यादा लोगों से शेयर मत कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति जानता है वो ये भी जानता है कि ये व्यक्ति बालाजी जाता है, ये व्यक्ति आज ओजस सियाने, या ये व्यक्ति अपने घर का कार्यक्रम करवा रहा है, ये व्यक्ति कुछ ऐसा काम करा रहा है, तो जिससे वो अलर्ट हो जाता है। उसके बावजूद भी काफ़ी कार्यवाही हो जाती है और आपके ऊपर दोबारा कर दी जाती है। आपने कई जगह दिखाया, कई जगह आपने गए भी हो, और एक बार आपको आराम हो गया, महीना 2 महीना आपको आराम हो गया, 3 महीने आपको आराम हो गया, उसके बाद भी दिक्कत जो है फिर बढ़ने लग गई आपके घर में। क्यों? किसी ने दोबारा फिर आपके ऊपर जो है ना ये चीज़ बिठा दी। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को गुप्त रूप से नहीं किया। तो ये 4 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आप ये 4 चीज़ें अपने जीवन में धारण कर लीजिए और उसके बाद जो देखना आपके जीवन में बदलाव किस प्रकार से होगा, किस तरीके से आपके जीवन के अंदर आपको खुशहाली प्राप्त होगी। पहला क्या है? हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना। अब कहते हैं कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से होगा क्या? मन में ऐसा आप सोचते हो कि होगा क्या? आपको पता है कि एक बार जब हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं तो एक दिन माता जानकी अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी। वहीं पर हनुमान बाबा वहां पर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि माँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अपनी मांग में आप सिंदूर क्यों लगा रहे हो? तो हनुमान जी बोले, उन्होंने कहा कि इससे प्रभु श्री राम की आयु जो है दीर्घ हो जाएगी। जब भगवान राम की आयु के लिए उन्होंने अपने पूरे तन को रंग डाला, उसके बावजूद दुनिया क्या कहती है इस बात से कोई मतलब नहीं है। उसके बावजूद हनुमान जी, अगर आप पूर्ण रूप से चोला नहीं चढ़ा सकते तो चुटकी भर सिंदूर अगर आप हनुमान दादा के चरणों में अर्पण करते रहोगे, प्रतिदिन आप अपने ऊपर से 7 बार इस प्रकार से चुटकी भरकर सिंदूर दादा हनुमान जी के सिंदूर
सिंदूरी मूर्ति पर जाकर आप अर्पण करते हो और उसके बावजूद भी आपको और उनके चरणों का जो सिंदूर है उनका तिलक भी आप लगा सकते हो। अब उसके बाद आपको ऐसा रक्षा कवच प्राप्त होगा क्योंकि जो आप काम कर रहे हो वह बाबा तक जरूर पहुंचेगा। क्योंकि जो भगवान जो होते हैं ना वो भाव के भूखे होते हैं, किसी दिखावे के नहीं होते हैं। जैसे ही आपने चुटकी भर सिंदूर लगाया और बाबा तक वो पहुंच गया, और उसके बाद आपने दूसरा क्या कार्य करना है। जब जीवन के अंदर जीवन में कठिनाइयाँ जब जीवन में बढ़ रही हैं, तंत्र करने के बाद भी बढ़ रही हैं, अपने माता पिता के हाथों से तिलक लगवाना। आपको पता है जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं या कोई मांगलिक काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, अपने माता पिता के चरणों पर आप थोड़ा सा सरसों का तेल लगाइए रात्रि के समय पर। अगर डेली लगा सकते हो तो बहुत बढ़िया है, तो नहीं तो मंगल और शनि आप जरूर लगाएं। और डेली अपनी माता या अपने पिता से अपना तिलक लगाइए, जो हनुमान जी के चरणों से आप लेकर आए हो वो भी आप लगा सकते हो। कोई भी आप तिलक अपने मस्तक पर जरूर लगा सकते हो, अपने आज्ञा चक्र पर। जब माता पिता धरती के भगवान हैं, जब कोई भी मंत्र कोई भी शक्ति कार्य नहीं करती है, तब गुरु की शक्ति कार्य करती है। और धरती के प्रथम गुरु कौन है? वो माता पिता है। तो वो ये कार्य आपको करना है। उसके बावजूद भी आपका ऐसा रक्षा कवच आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको ऐसा रक्षा कवच आपको मिलेगा जो दिखेगा नहीं, जिसका भेदन नहीं होगा। वह उसके बाद क्या करना है? कार्य करना है मंत्र का जाप। एक ऐसा कोई भी मंत्र आप उठा लीजिए, कोई भी आप एक ऐसा मंत्र हनुमान जी का मंत्र उठा लीजिए। उस मंत्र का आप कॉन्टिन्यूसली रोज की 3 माला 4 माला 5 माला 7 माला 11 माला कॉन्टिन्यूस करें। लेकिन जो वो मंत्र जो है ना आपकी रक्षा कवच स्थापित होएगा। वैसे अगर आप चाहते हो कि मैं मंत्र दूँ तो आपको एक ही मंत्र कहता हूँ कि ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र के जाप में इतनी अपार शक्ति छुपी है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन कार्य आपके शरीर पर ऐसा करेगी और आप देखते रह जाओगे। ओम हम हनुमते नमः ये मंत्र जो है आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और जब आपको पता होगा कि मंत्र जाप से ऊर्जा बढ़ती है, जब आप मंत्र का जाप करते हो, रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, रुद्राक्ष की माला से कंटिन्यूस जाप कीजिए। हनुमान जी के अगर आप मंदिर जाते हो या कहीं भी जाते हो या घर में पूजा याचना करते हो, बस इस मंत्र को जो है ना कुछ समय बाद आप मानसिक अवस्था में पहुंच जाओगे। धीरे धीरे मंत्र की शक्ति से आपका ऑरा क्रिएट हो जाएगा और आपका स्वयं एक रक्षा कवच स्थापित हो जाएगा जो कि सामने वाले व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। अब आप इसी मंत्र से अपने घर का भी रक्षा कवच बना सकते हो। जैसे कि आपने जल का लोटा भरा और आपने मंत्र का जाप किया और आपने मंत्र से उस जल को जागृत किया। और जागृत करने की जो वीडियो देखनी है, जल को किस प्रकार से अभिमंत्रित कर सकते हैं, हम तो जल से उसे पूरे घर में छींटे देंगे। और जो कोई प्रेत रोगी है उसको भी आप पिलाइए। कोई तंत्र जिसके ऊपर लगता है तो उसको भी आप पिलाइए, आपको लाभ जो है ना प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कार्य करना चाहिए? अब हमें करना चाहिए काले कुत्ते को रोटी। काला कुत्ता हो, घर के बाहर का कोई कुत्ता हो, उसको रोटी आपको खिलानी है।
रोटी कीजिए कच्चे दूध में या दूध के साथ। आप भिगोकर उसको रोटी दीजिए। कॉन्टिन्यू अपने घर के बाहर के जितने भी आपके कुत्ते हैं, कहते हैं कि जो आत्मा, जब कोई प्रेत आत्मा या यम के दूत या कुछ भी ऐसा है तो कुत्तों को सबसे पहले वो दिखाई देते हैं। अगर आपके परिवार के ऊपर कोई तंत्र करने का प्रयास भी कर रहा होगा तो जो आपके गली के या जो कुत्ते होते हैं ना, ये कुत्ते नहीं होते, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? ये क्योंकि हर व्यक्ति अपनी योनि को काट रहा है किसी न किसी। 84 लाख योनियों में से एक योनि कुत्ते की भी है, वो अपने कर्म काट रहा है। आप अगर उसके कर्म में आप उसको अगर अपने घर से आप अन्न का दान कर रहे हो, दूध का दान कर रहे हो, तो आपके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी। दूसरा, काली विद्याओं का साया आपके घर के अंदर चलेगा नहीं। ये कार्य अगर आप कंटिन्यू रखोगे तो लाइफ में ऐसी ऐसी चेंजिंग आपके आने लग जाएगी और आपके घर के अंदर जो है एक ऐसा ऑरा शक्ति तैयार हो जाएगी, घर की प्रोटेक्शन तैयार हो जाएगी, जो करने से पहले व्यक्ति कभी भी आप देख लेना, जब आपके घर के कुत्तों को आप दोगे तब एक मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र क्या है? मंत्र एक ही है। जिस मंत्र से आप माला जप रहे हैं, जिस मंत्र से आप माला जप रहे हो, ओम हम हनुमते नमः, उस मंत्र के जाप से आप अन्न का दान कीजिए, आपके घर की प्रोटेक्शन तैयार हो जाएगी। घर के अंदर आपको लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, घर के अंदर कोई भी मांगलिक कार्य आप जब भी करते हो तो घर में हवन प्रतिदिन जरूरी करनी चाहिए और 1 महीने में एक बार आपको हवन जरूर करना चाहिए। चाहे पूर्णिमा पर करते हो या अष्टमी पर करते हो या 14 पे करते हो, ये सब आप पर डिपेंड करता है। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।